आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था आईआईटी मेंस 2002 का क्वेश्चन कि एक बॉडी जो स्पीड के साथ मूव करती हुई आ रही है और एक वुडन ब्लॉक को हिट करती है, उसके बाद उसके अंदर एंटर कर रही है। एंटर करने के बाद वो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ये अपनी हाफ वेलोसिटी को लूज कर दे रही है, u/2 वेलोसिटी हो जा रही है, इसकी स्पीड आधी हो जा रही है। और क्वेश्चन पूछ रखा है कि आगे वो और कितना ट्रेवल करने के बाद उसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी, मतलब वो रुक जाएगी। तो ये v = यहाँ पे 0 हो जाएगा और उसके लिए x की वैल्यू उसने पूछा था। तो इसको हमने फॉर्मूले बेसिस पे सॉल्व किया था, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया था, v² = u² + 2as। अब देखिए इसको थोड़ा दूसरे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और उस तरीके से सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो हम आपको बताना चाहेंगे। ऑलरेडी आप लोगों को पता है, 9th में आप लोगों ने पढ़ रखा है। जैसे अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें, लेट्स से हमने बोल दिया a = 5 मीटर/सेकंड²। इसका बेसिक मतलब क्या होता है? इसका बेसिक मतलब यही तो होता है ना कि कोई बॉडी अगर उसका एक्सीलरेशन 5 मीटर/सेकंड² है तो वो हर 1 सेकंड में उसकी जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो 5 मीटर/सेकंड इंक्रीज हो जाएगी। अगर यही एक्सीलरेशन मोशन के अगेंस्ट में हो, अपोजिट डायरेक्शन में, तो जस्ट इसका उल्टा होता है, उसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी 5 मीटर/सेकंड के रेट से हर 1 सेकंड में। अब देखिए जैसे a की वैल्यू अगर हमने मान लिया 10 मीटर/सेकंड², तो आप सिंपल यही बोलेंगे, सिंपल से यहाँ पे यही होने वाला है कि अब बॉडी की स्पीड हर 1 सेकंड में 10 मीटर/सेकंड इंक्रीज होगी अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मोशन की डायरेक्शन में है। तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मोशन के अगेंस्ट में है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो 10 मीटर/सेकंड के हिसाब से वो स्पीड डिक्रीज करती जाएगी हर 1 सेकंड में। अब एक्सेलरेशन = 10 मीटर/सेकंड²। इस वैल्यू को लेके मैं थोड़ा खासा इंटरेस्टेड हूँ, वो इसलिए क्योंकि जैसे आप लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी हो या फिर मोशन अलोंग द ग्रेविटी हो, उसमें जो एक्सीलरेशन होता है उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, g = 9.8 मीटर/सेकंड², जिसको कि हम नियर अबाउट लिख सकते हैं g = 10 मीटर/सेकंड²। ठीक है। इसकी डायरेक्शन जो होती है एक्सीलरेशन की, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की, ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ये स्मॉल g हो गया। अब देखिए जैसे हम यहाँ से आपसे बोले अगर कि एक कोई बॉडी है जो अपवर्ड डायरेक्शन में 40 मीटर/सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट की गई, अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड। अब बोले कि g की वैल्यू तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, यानी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी के अपोजिट है, यानी कि 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड 40 से अगर ये प्रोजेक्ट किया गया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड 40 से हो जाएगी 30 मीटर/सेकंड। उसके 1 सेकंड बाद स्पीड और 10 डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 20 मीटर/सेकंड, यहाँ पे हो जाएगा 10 मीटर/सेकंड, एंड फाइनली इसकी जो स्पीड हो जाएगी v = हो जाएगा 0। यानी कि ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। आप देखेंगे हर 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड का अगर हम टाइम गैप ले लें तो हर 1 सेकंड में इसकी स्पीड 10 मीटर/सेकंड डिक्रीज होती चलेगी, बिकॉज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वाज एक्टिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब डिस्टेंस की जरा सा हम बात करें तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये 40 मीटर/सेकंड से ऊपर प्रोजेक्ट किया गया, 40 मीटर/सेकंड हो या फिर लेट्स से इसकी वेलोसिटी कुछ भी हो, हमेशा अपनी मोशन के पहले सेकंड में डिस्टेंस कवर करेगा जो इसकी स्पीड है उससे 5 कम। यानी कि अगर ये 40 मीटर/सेकंड से फेंका गया तो पहले सेकंड में डिस्टेंस कवर करेगा 35 मीटर, दूसरे सेकंड में अब 10 मीटर कम डिस्टेंस कवर करेगा, 35 है, 35 में से अब 10 कम कर दीजिए, ये हो जाएगा 25 मीटर। तीसरे सेकंड में 10 मीटर और डिस्टेंस कवर करेगा, 25 - 10 यहाँ पे हो जाएगा 15 मीटर। आखिरी सेकंड में और 10 मीटर कम डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि ये हो गया आपका 5 मीटर। तो ये हर एक रेस्पेक्टिव सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने उसकी वैल्यू, ये टाइम इंटरवल है, ये सारा का सारा ये 1 सेकंड का है। ये गैप जो हमने ले रखा है, ये 1 सेकंड के गैप हमने ले रखे हैं। अब देखिए फाइनली बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गई, उसके बाद इसका डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट होने वाला, बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो होता क्या है कि ये 1 सेकंड में, पहले सेकंड में ये अब भी 5 मीटर डिस्टेंस ही कवर करेगी नीचे आते वक्त, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया 5 मीटर। अब 10 मीटर ऐड होता जाएगा हर 1 सेकंड में, अब 5 + 10 ये 15 मीटर, फिर 15 + 10 ये आपका हो गया 25 मीटर, 25 + 10 ये आपका हो जाएगा 35 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि जो मोशन अलोंग द ग्रेविटी या फिर मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है
उसमें जो अपवर्ड जर्नी होती है वो और जो डाउनवर्ड जर्नी होती है वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। यानी कि जिस पॉइंट पे ये ऊपर जाते वक्त इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, डाउनवर्ड आते वक्त भी इसकी वेलोसिटी वहां पे 20 मीटर पर सेकेंड ही होगी। यहाँ पे 40, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड जाते वक्त था, तो इस पॉइंट को जब ये डाउनवर्ड जर्नी के दौरान क्रॉस कर रहा होगा, इसकी स्पीड यहाँ पे हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। ऐसे यहाँ पे अगर देखिए 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी यहाँ पे हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस के बारे में भी वही है। आप देखेंगे कि ऊपर जाते वक्त अगर उसने पहले सेकेंड में 35 मीटर कवर किया है, तो आते वक्त भी उसने आखिरी सेकंड में 35 मीटर डिस्टेंस ही कवर किया। आप इसको फॉर्मूला से कैलकुलेट करिए, एग्जैक्टली यही निकल के आएगा। तो फिलहाल आप इसको याद रखिए, कोई ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाए, किसी भी वेलोसिटी के साथ, हमेशा वो अपने मोशन के आखिरी सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अगर ये मोशन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो हमेशा 5 मीटर डिस्टेंस ही कवर करता है वो ऑब्जेक्ट। और एक बात, हर एक पॉइंट पे अगर हम सेम हाइट के पॉइंट्स लें, तो वहां पे स्पीड की वैल्यू तो सेम है, लेकिन वेलोसिटीज अलग अलग है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम लेट्स से इसको हम कह दें कि ये जो पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, यहाँ पर हमने कह दिया ये जो है बी है, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो देखिए पॉइंट ए पे स्पीड की वैल्यू सेम है, 30 मीटर पर सेकेंड ऊपर जाते वक्त था, 30 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड आते वक्त भी है। स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से यहाँ पे हम वेलोसिटी को सेम नहीं बोल सकते, वेलोसिटी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं इसमें। बस हमने एक बात जानी कि किसी ऑब्जेक्ट को हम अगर प्रोजेक्ट करें एक्सेलरेशन के अगेंस्ट, और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो, तो वो ऑब्जेक्ट पहले सेकेंड में जिस स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है उससे 5 कम डिस्टेंस कवर करती है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 40 मीटर पर सेकेंड का, अगर यहाँ पे हम बोल देते कि नहीं ये हमने ले लिया 60 मीटर पर सेकेंड, तो सिंपल सी बात है, पहले सेकेंड में ये डिस्टेंस कवर करती है, आप बोलते कि 55 मीटर, उसके बाद अगले सेकंड में डिस्टेंस कवर करते हैं 55 माइनस 10 यानी 45 मीटर, अगले सेकंड में 35 मीटर, उसके अगले सेकंड में 30 मीटर। ये हर एक सेकंड में जो आपके सक्सेसिव सेकंड्स आ रहे हैं उसमें चली हुई जो डिस्टेंस है वो है 55, 45, 35, 30 मीटर। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम यूटिलाइज करेंगे। चलिए हम मान लेते हैं यू कि आप कोई भी रैंडम वैल्यू चूज कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कुछ वैल्यू मेंशन नहीं कर रखी, तो हम कोई भी रैंडम वैल्यू चूज कर सकते हैं। आप बड़ी वैल्यू ना लेके छोटी सी कोई वैल्यू चूज करें। तो चलिए हमने यहाँ पे मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट है जो 20 मीटर पर सेकेंड से मूव करता हुआ जा रहा है। जिस समय ये हिट कर रहा होगा उस समय इसकी स्पीड भी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 20 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट जैसे ही एंटर करेगा, यहां से रिटार्डेशन होना शुरू होगा। पहले इसको कोई रिटार्डेशन ऑफर नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही वुडन ब्लॉक के अंदर ये एंटर होना शुरू हुआ, इसको एक कांस्टेंट रिटार्डेशन मिलना शुरू हो गया, या फिर कह सकते हैं एक्सेलरेशन, जो कि मोशन के अगेंस्ट है। तो हमने मान लिया कि ये जो वुडन ब्लॉक है ये a इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन इसको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब 10 हमने क्यों लिया, क्योंकि 10 लेने पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। वो देखिए कैसे। तो आप सिंपल से ये बोलेंगे कि 20 मीटर पर सेकेंड से ये एंटर हुआ, तो पहले सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, पहले सेकेंड बाद, एक सेकेंड बाद इसकी स्पीड हो जाएगी यहाँ पे इसकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, हाफ हो गई। ठीक है, 20 से हाफ हो गई। उसके अगले सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भैया पहले सेकंड में वो डिस्टेंस कवर करता है जिस स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है उससे 5 कम, यानी कि 40 से प्रोजेक्ट किया गया तो 40 माइनस 5 यानी 35। यहाँ पे 20 से ये एंटर किया। अब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है, वहां भी 10 की वैल्यू थी, तो आप बोलेंगे 20 में से अगर हम 5 कम कर दें तो ये डिस्टेंस हमारे अकॉर्डिंग निकल के आ जाएगी 15 मीटर। ठीक है, उसके अगले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो आप बोलेंगे उसके बाद 10-10 कम होना शुरू हो जाता है। सिर्फ पहले सेकंड के लिए प्रॉब्लम है। आते वक्त पहले सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर करती है कोई बॉडी, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, रेस्ट से वो छोड़ी जा रही है, और जाते वक्त भी वो पहले सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। उसके बाद 10 या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। नीचे आते वक्त 10 का इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। 5 के बाद 5 में 10 जोड़ दिया 15, 15 में 10 जोड़ा 25, 25 में 10 जोड़ दिया आपने 35। यहाँ पे क्या बोलेंगे कि मोशन अगेंस्ट द डायरेक्शन या एक्सेलरेशन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, तो 15 मीटर पहले सेकंड में डिस्टेंस कवर किया इसने, उसके बाद 10 कम होना शुरू हो जाएगा। तो 15 में से 10 हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 5 मीटर।
अब देखिए स्पीड तो यहाँ पे 0 हो गया, इसके आगे ये ब्लॉक जाएगा भी नहीं, ठीक है। अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो आ गया 5 मीटर, ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग जो ये वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई 15 मीटर, यानी हमने 20 मीटर पर सेकंड अगर स्पीड मान रखी है तो इसके अकॉर्डिंग 15 मीटर जैसे ये अंदर एंटर करेगा इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो 15 मीटर है ये कॉरेस्पॉन्ड किसको कर रहा है, 3 सेंटीमीटर को। 15 मीटर किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 3 सेंटीमीटर। देन 1 मीटर आपका कॉरेस्पॉन्ड करेगा 3/15 सेंटीमीटर यानी 1/5 सेंटीमीटर। हमारा आंसर कितना आया, 5 मीटर, यानी 5 मीटर और डिस्टेंस कवर करने के बाद इसकी जो स्पीड हो जाएगी फाइनली 0 हो जा रही है। अब यहां से 5 मीटर फिर किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, तो आप बोलेंगे 5 मीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 5 इंटू 1 मीटर कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 1/5 सेंटीमीटर, देन 5 मीटर इक्वल्स टू 5 इंटू 1/5 इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, जो कि अपना आंसर था, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने जो मोशन के इक्वेशंस थे उसकी हेल्प से हमने सॉल्व किया था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी या फिर मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी जब हम पढ़ेंगे उस समय थियरी में काफी डिटेल में स्टडी किया जाएगा। ये बहुत ही मजेदार चीज है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिंपली सॉल्व हो जाते हैं। तो जो थियरी लेक्चर होंगे वो बाद में डाले जाएंगे। पहले हमारी कोशिश ये है कि जितने भी मेंस के क्वेश्चन हैं उनको एक एक करके सॉल्व किया जाए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।